हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर सेकंड टर्म एग्जामिनेशन ऑलरेडी रिवील कर दिया है ऑन 14th ऑफ जनवरी। अच्छा, तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, बेसिकली सैंपल क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और प्लेजर टेस्ट सीरीज ये मैं आपको देने वाला हूं आज की ही डेट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, बायफर्केशन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर सेकंड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 12th मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट कोड इज 041। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, हमारा पूरा पेपर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी इस तरीके से डिवाइड होगा। 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स एंड 4 मार्कर्स। जो यूनिट्स हमें कवर करने हैं सेकंड टर्म में, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 6। ठीक है, यूनिट 3 में बेसिकली चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 ये सब आते हैं, लेकिन चैप्टर 5 एंड 6 टर्म 1 में ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। तो यहां पर चैप्टर 7 से हम सेकंड टर्म में यूनिट 3 की स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर चैप्टर 7 में से जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और चैप्टर 9 में से भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। फिर यहां पर सेक्शन बी में चैप्टर 7 में से एक क्वेश्चन और चैप्टर 9 में से भी एक ही क्वेश्चन है। फिर यहां पर सेक्शन सी में यानी 4 मार्कर में अगर आप देखोगे तो चैप्टर 7 में से एक क्वेश्चन और चैप्टर 8 में से भी एक ही क्वेश्चन है। तो एज सच यूनिट 3 में से हमें टोटल 6 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और 18 मार्क्स। सबसे बड़ा यूनिट है बेसिकली आपके सिलेबस का ये कैलकुलस, पता तो होगा ही आपको। ठीक है ना। फिर इसके बाद यूनिट 4 की बारी यानी वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो सेक्शन ए में जैसा कि आप देख रहे हैं 1 क्वेश्चन फ्रॉम बोथ द चैप्टर्स, यानी चैप्टर 10 में से भी और चैप्टर 11 में से भी एक एक क्वेश्चन आएगा। 2 + 2 यानी 4 मार्क्स सेक्शन ए में कंप्लीट हुए। यहां पर सेक्शन बी में यानी चैप्टर 10 में से एक क्वेश्चन और चैप्टर 11 में से भी एक क्वेश्चन, यानी 3 + 3 6 मार्क्स। ठीक है, और यहां पर क्या है सेक्शन सी में, यानी 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 11 में से है। तो एज सच यहां पर 5 क्वेश्चन टोटल बनेंगे इस वाले यूनिट में से, और यहां पर मार्क्स कितने होंगे बच्चों, तो 14 मार्क्स यूनिट 4। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट यूनिट यानी प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13। यहां पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन ए में से, सेक्शन बी में कुछ भी नहीं है, और सेक्शन सी में वैसे तो एक ही क्वेश्चन है लेकिन वो है केस स्टडी, और केस स्टडी में 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो कि एमसीक्यू टाइप नहीं है, समझे। और ये दोनों क्वेश्चन आपको कंपलसरी होंगे करने के लिए। ठीक है बच्चों, और एज सच यहां पर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और वेटेज कितना हो जाएगा, 8 मार्क्स का। यहां पर ये मैंने सारी चीजें सेक्शन वाइज भी लिख रखी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। टोटल मार्क्स 40 मार्क्स। ठीक है, और पेपर का टाइम कितना है बच्चों, तो पेपर पूरे 2 घंटे का है, यानी 120 मिनट्स। क्या यहां पर हमें कुछ चॉइसेस भी मिल रही हैं किसी क्वेश्चन में, तो बिल्कुल, जैसा कि यहां पर आप पढ़ पा रहे हो, नो ओवरऑल चॉइसेस आर गिवन, however internal choices are given in 1 question of section A, 2 questions of section B and 1 question of section C. So as such आपको 4 questions में internal choices मिलेंगी। internal choice का मतलब ये होता है कि जो भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 में ही चॉइस दे रखा है इन्होंने। अब क्वेश्चन 1 में बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो उसके चॉइस में आपको इंटीग्रेशन का ही दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा किसी और मेथड से सॉल्व होने वाला। इसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको चॉइस मिल रहा है, जो कि सेक्शन बी में आपको चॉइस दिखेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वहां पर दूसरा क्वेश्चन जो उसके चॉइस में होगा वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होगा। दैट मींस आपको सारे चैप्टर्स पे फुल फोकस देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको जरा आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर भी एक बार दिखा देता हूं ओवरव्यू के लिए, और उसके बाद प्लेजर टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए जरा वेट करना 1 सेकेंड। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, सैंपल पेपर इशूड बाय सीबीएसई फॉर टर्म सेकंड एग्जामिनेशन, एकेडमिक सेशन आपको दिख ही रहा होगा 21 से 22, मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट कोड 041 एंड क्लास 12th। टोटल टाइम अलाउड बता चुका हूं, मैक्सिमम मार्क्स
ये भी हम देख चुके हैं और ये सारी बातें मैंने पहले ही आपको ब्रीफ कर दी हैं बाइफरकेशन में, ब्लूप्रिंट में। ठीक है, यहां पर जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले क्वेश्चन में ही आपको इंटरनल चॉइस दिख रही है और दोनों ही क्वेश्चन चैप्टर 7 में से हैं, इंटीग्रेशन के ही हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। इस तरीके से जब हमें चॉइस दी जाती है तो इसको इंटरनल चॉइस बोला जाता है। ठीक है, तो सेक्शन ए में एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। ये सारी चीजें बेसिकली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, कुछ दिन पहले ही तो बताया था 14 जनवरी को जब ये सैंपल पेपर आया था। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, एक्चुअली दोबारा मैं आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस सैंपल पेपर में, जो कि सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर है, इसको अब मैंने रीटाइप किया है और रीटाइप करते हुए सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर में कुछ गलतियां थी भैया, टाइपिंग मिस्टेक थी, उन मिस्टेक्स को मैंने ठीक किया है। आप जरा क्वेश्चन 10 को ही देख लेना, और जगह भी आपको मिस्टेक दिखे तो मुझे कमेंट करके बताना। मतलब क्वेश्चन 10 जो मैंने टाइप किया है और जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर है वहां पर जाके देखना क्या गलती है, मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको नोटिस हो जाए तो। और भी गलतियां हैं, बट एनीवे फिलहाल तो मैं उनके ऊपर नहीं जा रहा हूं, जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और ये सब्जेक्टिव टाइप का है, एमसीक्यू नहीं है, और दोनों ही करने कंपलसरी हैं, कोई चॉइस नहीं है बच्चों। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है। कुछ क्वेश्चन में मैंने अल्टरनेटिव अपने हिसाब से ऐड कर दिया है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर ये ऊपर वाला मेथड तो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में भी था। ठीक है, और ये मैंने एक डिफरेंट मेथड से भी इसको सॉल्व किया है। तो ऐसा मैंने कुछ क्वेश्चन में किया हुआ है, फर्दर इलस्ट्रेशंस भी दे रखे हैं मैंने सॉल्यूशन में, यानी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में कई बार वो डायरेक्टली कुछ स्टेप्स लिख देते हैं, तो मैंने यहां पर फर्दर इलस्ट्रेशंस भी ऐड किए हैं कई क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में, क्योंकि पूरा पेपर ना सब्जेक्टिव टाइप का है बच्चों। तो यहां पर एक एक स्टेप जो कि की स्टेप होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, समझे। स्टेप वाइज मार्किंग, अब आपको पता चलेगी कि स्टेप वाइज मार्किंग क्या होता है। सारे स्टेप जरूरी होते हैं बच्चों। आप इंटीग्रेशन करिए और मान लो आप ये dx ना लिखो, है ना, गलती है बच्चों, ये गलती है और आपके हाफ मार्क्स कट सकते हैं। स्टेप वाइज मार्किंग का फायदा या नुकसान, ठीक है। और ये मैंने थोड़ा सा डिस्क्लेमर जैसा कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं वही बातें जो मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में की। और जैसा कि आप लोग वेट कर रहे होंगे प्लेजर टेस्ट सीरीज की, है ना, चलिए रिवील करते हैं जरा। ये रहा हमारा प्लेजर टेस्ट सीरीज यानी PTS1 फॉर सेकंड टर्म एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा पेपर सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है, मैंने ही बनाया है, डोंट वरी। और यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेट मैंने मेंटेन रखने की कोशिश की है। डिफिकल्टी लेवल भी मैंने अप्रोप्रिएट रखा है जैसा कि सैंपल क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे ये यहां पर प्यारा सा केस स्टडी क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहां पर आएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जैसा कि आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे आपके इसी चैनल पे आएगा। सो दैट मीन्स इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और बेल नोटिफिकेशन वो तो आपको प्रेस करना चाहिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक बात और बताता हूं, आप में से कुछ बच्चे, जैसा कि मैं अपने मैसेज बॉक्स में चेक करता रहता हूं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में और कमेंट सेक्शन में भी, आप में से कुछ बच्चे वेट कर रहे थे कि शायद टर्म सेकंड का एग्जाम हो ही ना, कैंसिल हो जाए। बेटा टर्म सेकंड का सैंपल क्वेश्चन पेपर तो आ चुका है, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अगर नहीं हुई ना बच्चों तो आपका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस थिंग विद कन्विक्शन। ये बात बस एक टीचर के रूप में मैं आपको नहीं कह रहा हूं, एक बड़े भाई के रूप में भी कह रहा हूं बच्चों, समझे। तो दैट मींस आपको अपनी प्रिपरेशन तो स्ट्रांग रखनी ही है, पेपर हो या ना हो वो तो भविष्य बताएगा ना। अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे ना बच्चों तो आगे फर्दर स्टडीज में आपको काफी हेल्प होगी और कैरियर बनाने में भी काफी हेल्प होगी। कॉलेजेस के एडमिशन आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे, समझे बच्चों। अब अगर आप लोग ये सोचे कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें, तो प्रिपरेशन करने के लिए एक प्यारी सी बुक है तो सही। कौन सी बुक है, मैं अभी दिखाता हूं आपको, एक सेकंड रुकना जरा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमारी सेकंड टर्म के लिए मैथ मिशन बुक है, जो कि अगर अभी तक आपने परचेज नहीं की है तो आप लोग कर क्या रहे हो मेरे बच्चों, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप इस बुक को परचेज करके अपनी प्रैक्टिस करिए, सुपर स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होनी चाहिए सुपर स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के लिए,
तभी तो एग्जाम वाले दिन पेपर लिखने में आपको मजा आएगा बच्चों, समझे। ये पूरी बुक कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ है और सीबीएसई के सभी सर्कुलर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखी है। इस बुक के बारे में थोड़ी सी बातें और बता दूं आपको। यहां पर फॉर्मूला क्लस्टर, अप्रोक्स 150 प्लस क्वेश्चन फॉर ईच चैप्टर, डिटेल्ड सॉल्यूशन जैसा कि मैंने बताया, लेकिन आंसर भी दे रखे हैं मैंने। अब आंसर मैंने इसलिए दे रखे हैं ताकि आप लोग सबसे पहले तो प्रैक्टिस करें। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर आप लोग अटकोगे तो डिटेल्ड सॉल्यूशन तो दे ही रखा है मैंने। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस भी हैं जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होगे, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, और चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रखे हैं सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। टेस्ट सीरीज का नाम क्या है? अगर आपके पास ये बुक है, या अगर आपने ये बुक टर्म 1 के लिए भी परचेज की थी, तो आपको टेस्ट सीरीज का नाम पता होगा, जो हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रखते हैं। मुझे टेस्ट सीरीज का नाम कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है बच्चों। तो बस ये आपकी प्यारी सी बुक है जिसे आप लोग आज ही ऑर्डर कर लो। ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिस्पांस दे दिया जाएगा कि किस तरीके से ये बुक आपको मिलेगी, ठीक है बच्चों। हम लोग कुरियर से डिस्पैच कर रहे हैं आपके घर के एड्रेस पे ही, ठीक है। तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोग ये इंफॉर्मेटिव सेशन वाइंड अप करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको बहुत सारी अपडेट्स तो वहीं पर मिल जाएंगी। कई बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता ना, तो हम टेलीग्राम के ग्रुप में भी बहुत सारी अपडेट्स डाल देते हैं आप लोगों के लिए। वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं आप लोगों की तरह ही, जो एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, यानी डाउट्स वगैरह एक दूसरे से पूछते रहते हैं, समझते रहते हैं। टाइम टू टाइम मुझे समय मिलता है तो मैं भी कमेंट करता हूं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।